Hello IELTS seekers, welcome back to my channel. As the festive season is just around the corner, we are also going to pick the same type of topic in our IELTS speaking part 1 questions, which is festivals. 6 questions हैं इसके, हिंदी में explain किए जाएंगे आपको. Be with me for the next few minutes so that you can get well versed with the answers of the questions festivals. So the topic with us is festivals. First question is, what is your favorite festival? आपका favorite festival, आपका सबसे पसंदीदा festival कौन सा है? The answer is, Diwali is the most fascinating festival for me. मुझे सबसे ज्यादा पसंद दिवाली का त्योहार है. See, we have used the word fascinating here. And it is called the Festival of Lights. इसे हम Festival of Lights भी कहते हैं. I love to see the houses decorated with colorful lights, earthen lamps and candles. अब हमने बताना है कि reason क्या है, हमें क्यों ये festival पसंद है. Because I love to see the houses. मुझे घर पसंद हैं डेकोरेट किए हुए with colorful lights, जिन्हें कलरफुल लाइट्स के साथ डेकोरेट किया होता है, अर्दन लैम्प्स के साथ और कैंडल्स के साथ. अर्दन लैम्प मिट्टी के दिए. सो वी हैव टोल्ड अबाउट आवर फेवरेट फेस्टिवल एंड उसका रीजन क्यों है कि आपको वही फेस्टिवल पसंद क्यों है. द नेक्स्ट वन इज, हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल? इस फेस्टिवल को आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? Answer is, to celebrate this festival, first of all, the whole house is cleaned a few days prior to the festival, as it is the ritual. Ritual होता है रिवाज. तो सबसे पहले हाउस को क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है, साफ सफाई की जाती है फेस्टिवल के थोड़े दिन पहले, prior to the festival, a few days prior to the festival, क्योंकि ये एक रिचुअल है, ऐसा रिवाज है हमारी कंट्री में. Then on the day of Diwali, दिवाली वाले दिन, I decorate the house, मैं घर को डेकोरेट करती हूँ. Exchange the gifts with kith and kin. See, we have used the phrase here, kith and kin, means friends and family members. तो मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करती हूँ. देन वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, फिर हम गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी बात है पर किसी भी तरह से कम नहीं है, इसकी भी इतनी ही इंपॉर्टेंस है बाकी एक्टिविटीज के जितनी. वी बर्स्ट द क्रैकर्स टू एंजॉय दिस स्पेशल डे. हम क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, पटाखे चलाते हैं इस डे को एंजॉय करने के लिए. Question number 3. What is the most popular Indian festival? इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा है? सबसे ज्यादा जिसे पसंद किया जाता है, सबसे ज्यादा ज़ील के साथ मनाया जाता है. आंसर इज, इफ आई टॉक अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. हमने अपने आंसर्स को कुछ ना कुछ लाइक एज इट इज हमने बोलना नहीं होता. जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन फेस्टिवल, हमने सीधा ये नहीं कहना कि दिवाली इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन फेस्टिवल. वी नीड टू चेंज इट अ बिट. अब हमने अपनी हमारी स्पीकिंग का एग्जाम है ये, तो हमने दिखाना है हाउ रिच आवर स्पीकिंग इज. तो हमने आंसर किया, अगर मैं लोगों की मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ज्यादातर लोगों की प्रेफरेंस की बात करूं, इट इज दिवाली, तो ये फेस्टिवल दिवाली है जो ज्यादा पॉपुलर है. पीपल सेलिब्रेट इट विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. ग्रेट पॉम्प एंड शो, बहुत धूमधाम से. तो लोग इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं. बाय बाइंग डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें खरीदते हैं. डेकोरेटिंग द हाउसेस, घर को सजाते हैं. ईटिंग स्पेशल डेलिकेसीज, क्विजीन्स, कुछ भी कह सकते हो, डेलिकेसीज रेसिपीज को एंजॉय करते हैं, खाते हैं. एंड थैंकिंग गॉड फॉर द प्रॉस्पेरिटी, और प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो तरक्की के लिए, वो गॉड का थैंक्स करते हैं कि उन्हें व्हाटसोएवर गॉड हैज गिवन देम, दे आर थैंकफुल फॉर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक वेस्टर्न फेस्टिवल्स? क्या आप वेस्टर्न फेस्टिवल्स को लाइक करते हो? आंसर इज, certainly.
हाँ बिल्कुल, विद द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, तो पूरी वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी हो चुकी है वर्ल्ड। छोटी इन द सेंस कि हमें पता है कि दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। Therefore, people of my country have started celebrating Western festivals without any bias. तो इस तरह से मेरी कंट्री के लोगों ने वेस्टर्न फेस्टिवल को मनाना शुरू कर दिया है विदाउट एनी बायस, मीन्स विदाउट एनी पार्शियलिटी। वो ये नहीं सोचते कि दूसरी कंट्री का फेस्टिवल है, हमने क्यों सेलिब्रेट करना, तो वो सेलिब्रेट करते हैं। एंड अब क्वेश्चन में था डू यू लाइक, तो हमने अपने आप पे एंड किया। We have written and I am no exception in this matter, और मैं भी लोगों से अलग नहीं हूं इस मैटर में। मुझे भी वेस्टर्न फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना उतना ही पसंद है जितना बाकी लोगों को है। क्वेश्चन नंबर 5, with whom do you like to celebrate festivals? आप फेस्टिवल्स किसके साथ सेलिब्रेट करना लाइक करते हो? The answer is without any doubt I love to celebrate festivals with my near and dear ones. ऊपर हमने kith and kins यूज किया था, kith and kin phrase, यहाँ हमने यूज कर लिया near and dear ones। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ये पसंद है फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना। द चार्म ऑफ फेस्टिवल्स, जो फेस्टिवल्स की ग्रेस होती है, जो फेस्टिवल का मजा होता है, doubles when I am surrounded with my friends and family members. किसी भी फेस्टिवल को मनाने का मजा दोगुना हो जाता है जब हम उन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, do you think Western festivals like Christmas are replacing traditional festivals in your country? क्या आपको लगता है कि जो वेस्टर्न फेस्टिवल्स हैं जैसे क्रिसमस है, वो आपके ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स को रिप्लेस कर रही है, उनकी जगह ले रही है? मींस ट्रेडिशनल फेस्टिवल लोग कम सेलिब्रेट करते हैं और वेस्टर्न ज्यादा करते हैं। ओके, द आंसर इज दैट्स रियली एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नो डाउट पीपल नाउअडेज आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेस्टर्न फेस्टिवल्स। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग जो हैं वो वेस्टर्न फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। दे सेलिब्रेट क्रिसमस एंड हैलोवीन विद ग्रेट एंथुजियाज्म। हमने ऊपर किया था विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, हियर वी हैव यूज्ड विद ग्रेट एंथुजियाज्म, द सेम थिंग। बहुत धूमधाम से, बहुत स्पिरिट के साथ मनाते हैं। बट इट डज नॉट एट ऑल मीन दैट द इंडिजिनस फेस्टिवल्स, इंडिजिनस मीन्स नेटिव फेस्टिवल्स, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो उनके नेटिव फेस्टिवल्स हैं आर टेकिंग अ बैक सीट, कि वो पीछे जा रहे हैं। टेकिंग अ बैक सीट मतलब किसी चीज की इम्पोर्टेंस कम होना, कि वेस्टर्न की जील के लिए जो जील है उनमें, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके नेटिव फेस्टिवल्स के लिए उनकी स्पिरिट पीछे जा रही है। द जील फॉर द नेटिव स्पिरिट्स, जील जो जोश है उनमें अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का, फॉर द नेटिव फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, बैसाखी एटसेट्रा इज स्टिल इंटैक्ट। इंटैक्ट मीन्स वैसे की वैसे ही है। उनकी जील जो है अपने फेस्टिवल के लिए वो भी वैसे की वैसे ही है, उसे भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं और ये इम्पोर्टेंस चेंज नहीं हुई है। श्योर के ये आंसर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। If you want me to make videos on some other topics as well, do mention it in the comment box. Till the time, keep learning and keep preparing yourself for your exams. Happy learning and thanks for watching.